हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकू शर्मा। आपका स्वागत है अपने चैनल साइंस विद रिंकू शर्मा में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूनिट पार्ट 2 के बारे में, मात्रक का पार्ट 2 के बारे में। देखो दोस्तों, दूरी के मात्रक। तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ दूरी के मात्रक, कि दूरी के कौन कौन से मात्रक होते हैं। दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है अपना पार्सेक। तो सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है अपना पार्सेक। ठीक है दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर की। एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर की। ठीक है दोस्तों, आगे एक पार्सेक बराबर होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई बात पार्सेक की। आगे बात करते हैं कि ये प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे बात करते हैं दूरी का एक अन्य मात्रक होता है जिसे अपन बोलते हैं खगोलीय दूरी। ये क्या होता है दोस्तों? खगोलीय दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय दूरी के बराबर होता है, जिसका मान होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर की। एक खगोलीय दूरी का मान क्या होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर की। देखो, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया? पार्सेक। यहाँ पर 10 की पावर कितनी है दोस्तों? 16। यहाँ पर कितनी है 10 की पावर? 15। यहाँ पर कितनी 10 की पावर? 11। अब देखो, सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा इस हिसाब से? पार्सेक, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, उससे छोटा खगोलीय दूरी। आगे देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं 10 की घात 10 की पावर 10 की पावर 10 की घात। देखो, यहां से आपने बोला था 10 की पावर 15। ठीक है, ये पावर है। 10 की पावर 12, 10 की पावर 9। ठीक है, इनका मान क्या होता है, इनका नाम क्या होता है, इनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। 10 की घात, ठीक है, जो 10 की घात है, 10 की पावर एक तो होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। पहले अपन बात करते हैं धनात्मक, 10 की घात धनात्मक में 10 की पावर 1, इसका नाम है दोस्तों डेका। क्या नाम है इसका दोस्तों? डेका। और संकेत क्या आएगा इसका? डीए। क्या आएगा संकेत इसका? डीए। कभी भी आपको 10 की पावर 1 मिलता है, उसका मतलब क्या आएगा? डेका। देखो कैसे काम आता है, जैसे डेकामीटर, किलोमीटर, नाम सुना होगा ना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? पूर्व लगन होता है। ये 10 की घात क्या होती है? पूर्व लगन। अब मैं लगा दूंगा एम, तो क्या हो जाएगा? डेका मीटर। नाम सुना होगा आपने सेंटीमीटर, तो क्या जुड़ा है इसमें? सी। ये क्या है? 10 की पावर है सी। ठीक है, आगे बात करते हैं एमएम। एमएम क्या है यहाँ पर? मिलीमीटर। ये क्या है? 10 की पावर को दर्शाता है।
जो आगे लगते हैं। देखो आगे बात करते हैं 10 की पावर 2 को क्या बोलेंगे दोस्तों? हेक्टो। क्या बोलेंगे? हेक्टो। संकेत क्या आएगा इसका? संकेत आएगा H, बड़ा H। आगे बात करते हैं 10 की पावर 3। ये तो अपन सब जानते हैं 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? किलो। क्या होता है दोस्तों? किलो। इसका संकेत क्या जाएगा? के। जैसे अपन बोलते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 कहां से आया? ये आ गया 1000 मीटर। जैसे अपन बोलते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम। के का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है। आगे देखो, देखो यहां 10 की पावर 1 आया था, या 10 की पावर 2 आया था, या 10 की पावर 3 आया है। अब 10 की पावर 4 का मान नहीं होता कुछ भी। अपन बात करेंगे 10 के आगे जो भी चलेगा वो 3 के फाड़े में चलेगा। 3 के बाद में क्या आता है? 6। 4 का और 5 का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, आगे बात करते हैं 10 की पावर 6 का क्या नाम है? मेगा। जैसा आपने सुना होगा इसका संकेत होता है एम। जैसा आपने सुना होगा मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, जो अपना नेट चलता है ना, जीबी, एमबी, केबी। तो एम का मतलब क्या होता है? मेगा। ये लिखते ना एमबी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये तो इसका पूर्ण लगन, और ये क्या है? नेट की इकाई बाइट होती है। तो 10 की पावर 6 का नाम क्या है? मेगा। एग्जाम में जाकर इसके बारे में पूछता है 10 की पावर 6 का नाम क्या है? मेगा होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसी प्रकार 3 का फाड़े बोलेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 का नाम होता है गीगा। इसका संकेत होता है बड़ा जी, जिसको अपन बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं जीबी। देखो केबी। ठीक है, के का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। एमबी 10 की पावर कितना होता है? 6। जीबी 10 की पावर 9। तो सबसे बड़ा क्या होता है? अपना एमबी बड़ा होता है, केबी बड़ा होता है, जीबी बड़ा होता है, जीबी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 को बोलते हैं दोस्तों टेरा। याद कर लेना इसको, 12 बात क्या आता है? टेरा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेरा। टी संकेत आएगा इसका। आगे 10 की पावर 15 भी होता है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये आगे तक। अपने एग्जाम के लिए 10 की पावर 12 ही बहुत है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा इसके धनात्मक। आगे यही बात कर लेता हूं मैं ऋणात्मक मान इसके। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका, 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो। ये तो याद करना ही है अपन को। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 की पावर 9 को बोलते हैं गीगा, 10 की पावर 12 को बोलते हैं टेरा। आगे ये तो धनात्मक में, आगे बोलते हैं ऋणात्मक में। 10 की पावर -1। 10 की पावर -1, इसका नाम होता है डेसी। डेसीमीटर सुना होगा ना, डेसीमीटर, डेसी। क्या होता है इसका संकेत? डी। यहां पर डी ए है, यहां पर संकेत क्या आएगा? डी। आगे देखो 10 की पावर क्या आएगा फिर? -2। ये तो सुना होगा ना, सेंटी। क्या होता है? सेंटी सी। देखो दोस्तों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये सुना होगा आपने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यहां देखो सेंटीमीटर कितना है? -2। आप क्या कर रहे हो? मीटर बड़ा है। देखो एक बात है ना, यहाँ पर क्या है? कुछ आगे पूर्ण लगन है क्या? कुछ भी नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे? 0। यहाँ पर बोलेंगे 10 की पावर 0। तो पूर्ण लगन कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? 10 की पावर 0। और 10 किसी की पावर 0 हो, यदि किसी की पावर 0, उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ लिख दूं मैं 1, तो 1 लिख दूं या 10 की पावर 0 लिख दूं? मान वही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 10 की पावर 0। ठीक है, अब घात लो इसमें से 0। आप क्या कर रहे हो? बड़ी है ना, 0 बड़ा है और 1 इसमें जा रहा है माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा अपन को? माइनस से लगा दो और फिर -2। ये सूत्र होता है अपना घात निकालने का। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में। देखो क्या करना है आपको, पहले घात लिखी, पहली घात, फिर आगे निशान लगाना है माइनस का, फिर दूसरी घात। ठीक है, इससे अपन बोल सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2, मतलब 100 हो गया ना। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, जस्ट कैसे हल करते हैं इनको। रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि 10 की पावर का मान क्या होता है।
10 की पावर 3 क्या होती है दोस्तों? मिली। 10 की पावर 3 का मान क्या होता है? मिली। छोटा एम आएगा यहाँ पर, जैसे बोलते हैं ना एमएम, मिलीमीटर। 10 की पावर, देखो आगे वही चलेगा, 3 का पहाड़ा। 10 की पावर कितनी आएगी दोस्तों? 6। 10 की पावर 6 ये आएगा, इसका नाम होता है माइक्रो। माइक्रो क्या आएगा? माइक्रो। संकेत होता है ये इसका, माइक्रो संकेत ये है, ठीक है। माइक्रो सुना होगा ना, माइक्रो फैरेड, जो अपने पंखा होता है ना उसका जो इकाई नापते हैं, ठीक है। पंखे जो कैपेसिटर होता है उसको नापते हैं फैरेड में, माइक्रो फैरेड, ठीक है। आगे देखो 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 इसका मतलब होता है दोस्तों नैनो। नैनो, नैनो, ठीक है। ऐसा करो, नै से 9, 10 की पावर -9 संकेत एन आ जाएगा इसका। आगे बात करते हैं 10 की पावर माइनस कितनी आएगी दोस्तों? 12। इसका मान क्या आएगा? 10 की पावर 12 का मान क्या आएगा? पिको। 10 की पावर -12 का पिको, ठीक है। संकेत क्या जाएगा? पी, ठीक है। आगे 10 की पावर 15 आएगी, जो अपने कोई काम की नहीं है, आपको याद करना केवल 12 तक। अब मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं। एक बार आपको ये प्लस में याद करनी है और एक बार माइनस में। एक बार माइनस को रिपीट कर रहा हूं मैं। 10 की पावर -1 को बोलते हैं डेसी, 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो, 10 की पावर -12 को बोलते हैं पिको, ठीक है दोस्तों। अब देखो कुछ भी याद नहीं करना, केवल आप तो यहाँ के ये देखो, ये याद होने से किसको क्या बोलते हैं। एग्जाम में खासतौर पे ये भी पूछता है, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये ज्यादातर पूछता है एग्जाम में कि माइक्रो का मान कितना होता है, चेंज करना बताते हैं। आगे बात करते हैं कि आपस में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करना है, एक बार याद करें ना आपको याद हो जाएगा, फिर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक बार अब मैं आपको चेंज कर रहा हूँ 10 की पावर को आपस में कैसे चेंज करते हैं। क्या अपन बोलते हैं ना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ना, ऐसे देखो आपको करना क्या है, एक सीधा ही सूत्र है इसका, घात, ठीक है। पहली घात जो आपको पहले देखते हैं ना वो घात, बीच में चिन्ह लगेगा माइनस का, कुछ भी हो ये माइनस लगानी है। फिर दूसरी घात, ये तो अपनी पहली घात हो गई, पहली घात बीच में माइनस का चिन्ह, फिर दूसरी घात, ठीक है। आपको याद नहीं करना, बिल्कुल रटना नहीं है, क्योंकि आप तो याद कर लोगे भाई, सीधी बात है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आपको सबको याद है। मैं कहूँ कि 1 मेगा मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, आप बताओ यार। रटोगे इस चीज को? आप नहीं रटोगे ना, ठीक है। देखो एक बार, तो इसका सूत्र होता है सीधा पहली घात, ठीक है। बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। दोनों घातों के बीच में क्या लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है, और कुछ नहीं है। चाहे दूसरी घात प्लस की हो चाहे माइनस की हो, लेकिन चिन्ह आपको किसका लगाना है? बीच में माइनस का। जैसे मान लो एक घात प्लस की है, मैंने बोला 10 की पावर -3 दिया मैंने, मान लो, ठीक है। 10 की पावर -3, ठीक है। एक अपने पास 10 की पावर -2, ठीक है। आपको क्या करना है? केवल घात लेनी है। घात लेनी क्या आएगा? -3, और बीच में देखो ये माइनस का चिन्ह, माइनस लगा देंगे, फिर आगे अगली माइनस के चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मैं सीधा चेंज करता हूँ, ये याद करना बस, दोनों घातों के बीच में माइनस चिन्ह लगाना है। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में ले रहा हूं कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है ये आपको बताना है। यहां पर क्या आएगा? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, सॉरी 10 की पावर 3 बराबर, ठीक है। ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। और सेंटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीछे देखना एक बार, इसको जब देखना इसका आएगा 10 की पावर -2 होता है सेंटी का मतलब। आपको बताया था पहली घात बीच में किससे लगाना? माइनस का, फिर दूसरी घात। अब देखो क्या आएगा? पहली घात 3, बीच में चिन्ह लगाना है माइनस का, दूसरी घात क्या है? -2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो क्या आ जाएगा? 3 और 2 5, 10 की पावर 5, ये आ जाएगा अपना 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और देखो,
ये समझ में आ गया। दोनों घातों के बीच में क्या लगाना है, केवल माइनस का चिन्ह लगाना है, चाहे घात वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। आगे देखो, एक मेगा, ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे अपना किलो बाइट हो गया, ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया 1 मेगाग्राम, ठीक है, 1 मेगाग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये आपको बताना है कि 1 मेगाग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। देखो क्या करना क्या है आपको, मेगा को पता होना चाहिए, 10 की पावर कितना होता है दोस्तों, 6, 10 की पावर 6 होता है, बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है। आगे किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, क्या है 10 की पावर 3, पावर को देखो यहां पर कितनी है 6 और यहां पर कितनी है 3, तो क्या करना है, दोनों घातों के बीच में माइनस का चिन्ह, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 3, है ना। तो घात कितने होगी 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 1000। 1 मेगाग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। आगे देखो, और जैसा अपन शॉर्ट लेते हैं, अब अपना वही एक, अब मैं देखो थोड़ा सा ले रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड, एक मीटर में, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहां पर कुछ आया नहीं, आया ना, यहां पर कुछ नहीं था, 10 की पावर क्या आएगी 0, और 10 की पावर 0 लिख देंगे, उसका मान क्या होता है 1 ही होता है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, एक को किसी से गुणा करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा 10 की पावर 0। आगे यहां पर कोई नहीं है उपसर्ग इसका, तो इसका अपन क्या लगाएंगे 10 की पावर 0, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, सारणी में देखेंगे m का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 3, क्या है 10 की पावर माइनस 3, तो लिखो पहली घात क्या 0, बीच में किससे लगाएंगे माइनस का, दूसरी घात, ठीक है, क्या जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करने पर अपन जानते हैं ना 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, ये यहां से निकल गया है, ठीक है, रटने की रट नहीं है, आप रटोगे भूल जाओगे। देखो आगे बात करता हूं, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको सबको मालूम है 100 होता है, रट रखा है 100 होता है, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा तो आपको करना क्या है, यहां पर क्या है 10 की पावर कितनी है 0, तो लिखो 10 की पावर 0। आपको बस ये याद करना है कि सेंटी, इसी का मतलब क्या होता है सेंटी, इसका मान होता है 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखो घात लो 0 माइनस, ठीक है, और घात कितनी है माइनस 2, क्या लगा देंगे ब्रैकेट, माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आ जाएगा प्लस का 2, और प्लस का आया तो उत्तर कितना आ जाएगा 100, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं। आया समझ में यहां तक, आगे बात करते हैं। ये धारणा जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूं ना मात्रक की, ये कुछ बच्चे जो आईटीआई के ना उसके लिए काम आती है ये मात्रक। आगे देखो, अब लोग सोच रहे हो यार सभी यार अपन ने प्लस में लिया है, गलती से माइनस में आ जाए तो क्या होगा, घाती यदि माइनस में उत्तर आती है, देखो उल्टा कर रहे हैं अपन। मैं कहता हूं कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, किसी को याद नहीं होगा ये कि रटोगे आप कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, नहीं मालूम, पता है किसी को, रटोगे, मैं रटने की नहीं कह रहा, बस आप तो ध्यान रखना है। देखो इसका मतलब क्या होता है मिली, m4 क्या होता है मिली, तो मिली का संकेत क्या है, छोटा m को बोलते हैं मिली और बड़ा m को बोलते हैं मेगा, ये धारणा। मिली, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 3, कितना होता है 10 की पावर माइनस 3 बराबर k का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, वही चीज है अपना, पहली घात माइनस 3, दूसरी घात 3, दोनों घातों के बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस कितना हो गए माइनस का 6, तो 10 की पावर माइनस 6 आ गया अपने उत्तर। देखो एक बात है ना, ये क्या है मिली माइनस की, और ये क्या है किलो, प्लस क्या है छोटी की तुलना, छोटी है ना राशि, माइनस छोटा होता है, और ये क्या है प्लस का बड़ा है, तो छोटी की तुलना अपन बड़ी से करेंगे, जब कभी छोटी की तुलना बड़ी से करेंगे तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। हिसाब से मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर में, शॉर्टकट ले रहा हूं मैं आपको, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, उत्तर किस में आया अपन की बड़ी की तुलना छोटी से। आप रटो मत, आप तो ऐसा याद करो कि दोनों घात लो और उनके बीच में माइनस लगा दो, उत्तर आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। एक को लेते हैं अपन, जैसे एन पर होता है नैनो, एन पर क्या होता है दोस्तों नैनो ग्राम, ठीक है, नैनोग्राम, जैसा अपन लिख दिया मैंने एन ले लिया, अब इसका मतलब क्या हो गया एन नैनो,
ठीक है, एन क्या न्यूटन मान लिया, होते हैं एन क्या है यहाँ पर, तो क्या नैन हो गया, और एन क्या न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है, अपन पढ़ रहे मात्रक में है ना, बराबर एक नैनो न्यूटन में कितने सेंटी न्यूटन होते हैं, ठीक है, ये बताना है। अब देखो यहां पर क्या जाएगा 10 की पावर -9, और सेंटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सारणी को उसका याद कर लो, बस सारणी को याद कर लो, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, मैथ के अंदर भी, किसके अंदर आते हैं, ये मैथ के अंदर भी आते हैं, अपनी जहां पर पढ़ेंगे ना क्षेत्रमिति उसके अंदर आते हैं जरूरी है, सेंटीमीटर सुना होगा ना आपने, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, उसमें आते हैं आपके ये। आगे बात करते हैं सेंटी का मान कितना जाएगा 10 की पावर -2, कुछ नहीं करना, दोनों घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, तो क्या आ जाएगा -9 और -2 दोनों घातों के बीच में माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या जाएगा दोस्तों, प्लस आ जाएगा। आप सोचो साइंस में इतनी सारी मैथ खास है, अभी आपको समझाने के लिए मैथ ला रहा हूं इसमें, ठीक है, तो -9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, अब ये तो मालूम है बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, ठीक है, क्या आ जाएगा -7, और जो भी आएगा वो किस में आएगा, घात में 10 की पावर -7 आ जाएगा उत्तर। अब देखो क्या ये छोटी है ना -9, देखो छोटी की तुलना अपन किससे कर रहे हैं, बड़ी से, उत्तर -5 आएगा, ठीक है दोस्तों।